हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 जो तैयारी है आपकी डेली बेसिस पर जो रेगुलर करवाई जाती है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो क्लास का पीडीएफ भी है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए सभी को तो चलेंगे साथियों, क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। क्या है कि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, वो लोग क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, बताइए। मानक हिंदी का जो विकास है साथियों, किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपका हुआ है खड़ी बोली से। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मानक हिंदी का जो विकास है खड़ी बोली से हुआ है। और मानक हिंदी का तात्पर्य है हिंदी के मानक स्वरूप से है, जिसका शिक्षा आदि कार्यों में व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 52 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द यानी सूची शुष्क। तो यहाँ पे जो यानी दिया गया है, ये वाली वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अशुद्ध शब्द है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, कृत्रिम। तो कृत्रिम की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये वाली जो दी गई है आपकी शुद्ध है साथियों। ठीक है, कृत्रिम जिसका अर्थ होता है मानव द्वारा निर्मित या बनाया हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 54 नंबर है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, सही वर्तनी का चयन करना है हमें यहाँ पे। तो सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? निर्धारित। निर्धारित की वर्तनी ऑप्शन नंबर ए वाली हमारी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पूर्व से निश्चित, इसके अन्य समानार्थी आपके विहित हो जाएगा, विविधत हो जाएगा, और विधान आदि हो जाएंगे। ठीक है, 55 नंबर है। य वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होती है? य वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो य वर्ड का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं य ना, य य हाँ, तो य का आपका तालु ही होगा। ठीक है, य का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मुंह के अंदर दांत और कौवे के बीच का भाग जो होता है उसको तालु कहते हैं। ठीक है, इया इया भी आपका जो है तालु होता है। ठीक है, तालव्य व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो, उसे उसे क्या कहते हैं बताइए। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु स्थान का बोध होता है, वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, 58 नंबर है। जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, वह क्या कहलाती है? जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, वह क्या कहलाती है? तो देखिए, वह आपका जो है द्रव्यमान वाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर? किसी धातु द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सोने का आभूषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 59 नंबर। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है? देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें आपका विशेषण कहते हैं। तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो किसकी विशेषता बताइए? घर, आदमी और वस्त्र।
तो यह हमारे क्या है, विशेष से हैं। ठीक है, विशेषता बताई जा रही है ना इनकी कि बड़ा घर है, छोटा आदमी है, नीला वस्त्र है, तो ये क्या है, हमारे विशेष से हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 60 नंबर, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? तो समुच्चय बोधक बोधक को आपका विकारी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, समुच्चय बोधक को आपका विकारी कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक को आपका विकारी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 61 नंबर, गुच्छा पुंज ढेर श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइए। गुच्छा पुंज ढेर श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें संज्ञा आपकी हो जाएगी साथ ही यहाँ पे समूह समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, गुच्छा पुंज ढेर श्रृंखला समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 62, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण थे? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है किस प्रकार का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी, तो इसमें आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संप्रदान हेतु कर्म की आवश्यकता न हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यह आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके न कर उसके लिए किसी को प्रेरित करे, तो उसे आपका प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के संप्रदान में कर्म आवश्यक हो तो सकर्मक क्रिया, तथा जब दो कर्म की आवश्यकता हो तो द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो ऋतु, ऋतु आपका जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 64 नंबर, कौन सा शब्द आपका पदार्थवाचक संज्ञा है, बताइए। कौन सा शब्द आपका पदार्थवाचक संज्ञा है? पदार्थवाचक संज्ञा अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सोना। सोना आपका पदार्थवाचक संज्ञा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सोना हमारा पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा। 65 है, वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों से वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों से आ गया यानी कि यहाँ पे अपादान कारक आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, वृक्षों से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक आ जाएगा। ठीक है, जिसकी विभक्ति क्या होती है, से। ठीक है, अपादान का अर्थ होता है अलग होना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहां आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे अहिंसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अहिंसा जो हमारा शब्द है आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। 67 है, निम्न में से कारक तद्भव शब्द है कौन से, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव कारक है? एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है हमें बताना है। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द हमारे यहाँ पे जो दिया गया है सूरज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, सूरज जो है हमारा तद्भव शब्द है, मैंने तद्भव तत्सम आपको बताया है। ठीक है, चना शब्द का तत्सम क्या होगा? तो चना का तत्सम आपका चड़क होता है। ठीक है, चड़क। तो देखिए तत्सम तत्व अभी वापस क्लियर कर लिए, ऐसे शब्द जो कि कुछ परिवर्तन के बाद जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, और ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आपका तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, 69 नंबर है, दिए गए अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है।
कनक का धतूरा दिया गया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो कनक का आपका दूसरा हो जाएगा सोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर सही को। गेहूं, धतूरा, स्वर्ण वृक्ष, पलाश, ये सभी क्या है, कनक यानी कि धतूरा के प्रवाची शब्द है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपका निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। ठीक है, तो निसंकोच, तो निसंकोच में अगर देखा जाएगा तो नी आपका ऑप्शन नंबर डी वाला विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए निसंकोच में आपका जो है नी है उपसर्ग लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 71 नंबर, निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से बना शब्द है। अ उपसर्ग से बना उपसर्ग ना, तो अत्याचार में आपका अति उपसर्ग है, अध्यादेश में आपका अधि उपसर्ग है, अपवाद में आपका अप उपसर्ग लगा है, लेकिन अनाथ में आपका अ उपसर्ग लगा है। ठीक है, अनाथ में आपका अ उपसर्ग लगा है, इसमें आपका अधि उपसर्ग लगा है, इसमें आपका अति उपसर्ग लगा है, और इसमें आपका अप उपसर्ग लगा है। ठीक है, 72 नंबर, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद, संधि विग्रह क्या होगा, सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या हो जाएगा। देखिए सच्चिदानंद का ना, तो सत्य धन चित्त धन आनंद होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सत्य धन चित्त धन आनंद, जिसमें आपका हलंत वाला आद का र रहता है ना, वो ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73, परम ईश्वर का संधि रूप क्या होगा, तो परम परमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, परम धन ईश्वर का संधि रूप होगा परमेश्वर, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का। 74 नंबर है, शरद चंद्र का सही संधि विग्रह क्या होगा, शरद चंद्र का, तो देखिए शरद चंद्र का संधि विग्रह तो आपका शरत धन चंद्र हो जाएगा। ठीक है, शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र आपका सही संधि विग्रह विग्रह हो जाएगा किसका, शरद चंद्र का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 75 नंबर, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है क्या, बताइए दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है, तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा द धन री धन ग धन अ, दीर्घ आपका दीर्घ का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, आंख नेत्र नयन दृष्टि तिनका दीर्घ के अर्थ होते हैं। ठीक है, दीर्घ में आपका द धन री धन ग धन अ, दीर्घ। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, पसंद आए तो अपना जो वीडियो है क्लास का नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।